वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ सेकंड टॉपिक, डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट सेकंड। और टॉपिक का नाम है परसेंटेज और प्रतिशतता, जिसे हम कहते हैं प्रतिशतता। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम एक बात करें परसेंटेज के लेके कि इसमें जो बेस होता है, बेस बेस क्या होता है इसमें? 100 का होता है। बेस क्या होता है इसमें? 100 का बेस होता है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इस साइन से, परसेंटेज से डिनोट करते हैं इसको। चलिए देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके 600 में 600 नंबर आए, तो आप लोग क्या कहेंगे कि 100% मार्क्स आए हैं मेरे सर। चलिए देखिएगा कैसे निकालते हैं हम लोग किसी संख्या का परसेंटेज। तो सबसे पहले देखिएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। आप इसको देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि 100% की अगर बात करें, 100% की बात करें किसी संख्या का, 100% क्या होता है? वही संख्या होती है। किसी संख्या का 100% क्या होता है? वही संख्या होती है। और अगर 50% की बात करें, 50% क्या होता है? बताइए, 50% क्या होता है? 50% आधा। आधा ही को तो कहते हैं हम लोग 50%। भाई 600 में 300 नंबर आए, तो कितने परसेंट मार्क्स हुए आपके? 50%। तो इसको डिनोट करेंगे किससे? 1/2 से। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड ध्यान से। और अगर आपसे कहा जाए 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/3। चलिएगा फिर से देखिएगा कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 1/4। अभी मैं इसको निकालना भी सिखाऊंगा आपको। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, इसका मान कितना होता है? 1/5। 16 सही 2/3% की बात करें तो इसका मान कितना होगा? 1/6। ये सारी वैल्यू अभी हम आपको निकालना सिखाएंगे, कैसे निकाला जाता है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज में। पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा बिल्कुल, और इसको याद कर लीजिएगा। कभी कभी पेपर में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि भाई 33 सही 1/3% इंक्रीज किया गया तो कितना हो गया। चलिए देखिएगा, 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। 12 सही 1/2 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/8। 11 सही 1/9 परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे देखते हैं हम लोग कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सारी परसेंटेज वैल्यू को, कि परसेंट टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है वो हम अभी आपको बताते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिएगा, आप देखिएगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वो ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिएगा, पहला क्या बताया था मैंने आपको? 100%। पहले क्या बताया था हमने? 100%। इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? तो 100% को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे? 100/100। क्योंकि किसी भी संख्या में जो परसेंटेज लगा रहता है उसको जब हटाते तो नीचे आता है बेस में 100। तभी मैंने क्या बताया था कि इसका बेस क्या होता है? 100 होता है। तो 100 में से 100 कट हुआ, कितना आ गया? 1। तो वही मैंने लिखवाया कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, जब भी किसी संख्या का 100% पूछा जाए आपसे तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपसे कहा जाए 500 का 100% कितना होगा, तो 500 का 100% क्या होगा? 500 ही होगा, क्योंकि 500 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? आएगा 500। ठीक है, अब बात करते हैं 50% की। 50% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 50/100। 50/100, ये कट जाएगा देखिए। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई है। वही मैंने आपको लिखवाया था। चलिए कुछ और देख लीजिए।
33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? क्या होगी देखिए, इसको क्या लिखेंगे? देखिए 33 दिया 99, और 99 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं हम लोग 100/3%। और इसको क्या लिख सकते हैं? 100/3, और जब परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आता है? 100 आता है। तो 100 से 100 कट गया तो कितना बच गया? 1/3। तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ऐसे ही सारी फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और नहीं तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। नो डाउट आपको बहुत ही सरल सवाल लगेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। चलिए देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि देखिएगा, चलिए बताइएगा कि 600 का 50% कितना होता है? तो 600 का 50% कितना होगा? तो देखिए, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है इनकी, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, तो 600 मल्टीप्लाई और 50% को कितना? 1/2। तो ये कितनी बार जाएगा? 300 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया? 300। बिल्कुल ध्यान से समझना। और अगर हम आपसे कहें कि 800 का 12 सही 1/2% कितना होगा? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 800 का 12 सही 12.5%, जैसे हम कहते हैं 12 सही 1/2% कितना होगा? तो चलिए देखिएगा, 800 मल्टीप्लाई, अब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी? 1/8 बताई थी। तो इसको कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 100 बार। तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर 100 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए, ये कुछ सवाल हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड है, तो इनको सॉल्व करना है। चलिए देखिएगा, पहला सवाल का सॉल्यूशन। अब इसमें कहा गया है 400 का 25%। तो मैंने आपको बताया कि 400 25% की वैल्यू कितनी होती है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है। प्लस 660 का 33 सही 1/3%। तो 660 33 सही 1/3 की परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताइए? 1/3। तो देखिए, ये तो सॉल्व हो जाएंगे भाई, कि ये हो गया 100, इसकी जगह 100 लिख दीजिए। ये कितना हो गया? 220 हो गया। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 220। अब इनको ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड करने के बाद कितना आ गया इसका आंसर? 320। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ऐड करने के बाद आंसर कितना आया इसका? 320। चलिए देखिएगा नेक्स्ट सवाल कैसे करेंगे इसको। आपसे कहा जा रहा है कि 3 5 का कितना परसेंट है? देखिए, बिल्कुल बेसिक सवाल है ये, लेकिन ये आपके क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है 3 5 का कितना परसेंट है? तो सबसे पहले देखिए का किसके साथ लगा है। अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले देखिए का किसके साथ लगा है। किसके साथ लगा है? 5 का। 5 के साथ आपका का लगा है, तो बस उसी को नीचे रखना है जिसके साथ का लगा है। और आपसे परसेंटेज में वैल्यू पूछी जा रही है, तो उसको नीचे रखेंगे। और किसका पूछा जा रहा है? 3 का। तो 3/5 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज को जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई 100 का कराते हैं। चलिए देखिएगा, ये कितनी बार गया? 20। तो कितना आ जाएगा? 60%। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये कितना आ जाएगा? 60%। चलिए हम एक आपसे सवाल पूछते हैं। लिखिएगा सवाल कि 8 40 का कितना प्रतिशत है? ये आपके लिए सवाल है कि 8 40 का कितना प्रतिशत है। और जिसके भी आंसर आते जाएं वो कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि किसी संख्या के 60% से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। अब देखिए, सवाल
कठिन नहीं है, ये बिल्कुल सरल सवाल है कि किसी संख्या के 60% से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए, देखिए इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे। बेसिक से पहले देखिएगा कि माना की संख्या x है, उसका 60% क्या होगा कि 60/100। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि 400 का 25% कैसे निकालते हैं। देखिएगा ये 400 का 25%, तो 400 गुणा 25/100, या 25 की परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/4। ऐसे ही इस सवाल में देखिएगा क्या करेंगे कि x का 60% कितना, x गुणा 60/100 से 60 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है हम लोगों को, 60 प्राप्त होता है। तो ये बेसिक बन गया इसका। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से कि x मल्टीप्लाई 60/100, और देखिए ये माइनस की वैल्यू है, बराबर में इस तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और अगर प्लस होता तो इधर जाके क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो ये 60 माइनस का है, यहाँ गया तो प्लस का, और 60 प्लस के पहले से ही थे, तो 60 और 60 कितना हो गया, 120 हो गया। तो यह देखिए 60 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, क्योंकि ये बराबर में है इसलिए कट गया है। और ये देखिए जो बटे में होता है वो बराबर में गुणा में जाता है। तो x बराबर 200, यानी कि किसी संख्या का मान कितना आ गया, 200। चलिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं हम आपको कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इसको ध्यान से, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी। जब भी ऐसा सवाल दिया जाए कि किसी संख्या के n% से n घटाने पर n प्राप्त होता है, तो इस सवाल में हमेशा आंसर 200 आता है। बिल्कुल कुछ भी हो कि किसी संख्या के 2% से 2 घटाने पर 2 प्राप्त होता है, तो इस कंडीशन में भी आंसर 200 ही आएगा। आप चेक करके, जैसे मैंने 60% का बताया है वैसे ही आप चेक कीजिएगा 2% पर। आपके लिए सवाल है कि किसी संख्या के 2% से 2 घटाने पर 2 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। और इस सवाल का आंसर निकालने के बाद कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए क्या ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए अच्छी है। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे देखते हैं हम लोग। राम की आय मोहन की आय से 25% अधिक है। राम की आय मोहन की आय से 25% अधिक है, तो बताइए मोहन की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी। चलिएगा इसको फ्रैक्शन वैल्यू से बनाते हैं। अधिक के लिए लगाते हैं प्लस का साइन। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हमने अभी लिखवाई थी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/4। तो प्लस का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/4 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए अंश को वैसे ही रखना है, अंश को न्यूमरेटर को आपको वैसे ही रखना है, और प्लस लगाए तो इन दोनों को जोड़ देना है। 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना आंसर आ गया इसका, 20%। 20% कम है। चलिएगा जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उससे प्रैक्टिस करके देखते हैं कि राम की आय मोहन की आय से 25% अधिक है। तो राम है और कौन है, मोहन है। तो राम की आय मोहन की आय से 25% अधिक है। अगर मोहन की 100 है तो 25% अधिक का मतलब कितना हुआ, 125 हो गया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है क्या कितने परसेंट कम है, तो हमने कम वाला फॉर्मूला भी क्या लिखवाया था कि अंतर कितने का, 25 का। और बड़ी संख्या कौन सी इसमें, 125, और गुणा 100। तो ये 25×5 125, और ये कितना आ जाएगा, 20%। देखिए दोनों फॉर्मूले से, दोनों तरीके से आंसर कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, और आप बिल्कुल लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, बेसिक से बताइए, बनाएंगे जल्दी से। देखिए कि माना की संख्या x हो गई, 60% कितना, 60/100। 15% कितना, 15/100।
ठीक है, तो किसी संख्या का 60% का 15% किसके बराबर है? 72 के बराबर है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा, जीरो से जीरो खत्म, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, और दो तिहाई 6, और ये 3 तिरका 9 हो जाएगा, और ये 9 से कट जाएगा क्या? 8 बार, और ये बटे में है तो क्या, हाँ ऊपर जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा इसका? 800। चलिए, ये था परसेंटेज के बेसिक्स, और कुछ फॉर्मूले, और कुछ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ही आपको नए नए तरीके सिखाऊंगा। और जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, तो वो पहला वीडियो देखिए, फिर इसके बाद दूसरा वीडियो देखे, तो इसमें टॉपिक आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स।